जब कभी भी कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है, छोटा ही सही लेकिन प्रभाव जरूर लेकर आता है। आने वाले समय में 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है, शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव अपने प्रभाव बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं? शनिदेव उस नक्षत्र में जा रहे हैं जिस नक्षत्र का स्वामी राहु हो जाता है। अब राहु जैसा षड्यंत्रकारी ग्रह, राहु जैसा भ्रमित करने वाला ग्रह, राहु जैसे विस्तार करने वाला अच्छा ग्रह, भ्रमित षड्यंत्र बुरा, लेकिन अच्छाई क्या है? विस्तार करना। अच्छाई क्या है? बैरियर में बंद करके रहना नहीं, काम करना है, मिन्स करना है, इस टाइप का ग्रह है। मतलब राहु के पास में कई सारी चीजें, अच्छी बुरी सभी। उस नक्षत्र में शनिदेव जाएंगे। अब कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाता है तो वहां के प्रभाव अपने में समाहित करता है। उसके जो भी प्रभाव होंगे वो अपने आप में भी लेकर के आएगा और वैसा ही आप पे भी उसका प्रभाव आ जाएगा। बड़ी बात क्या है? शतभिषा नक्षत्र में जाना बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है राहु का भी शनिदेव के नक्षत्र में अभी के समय में होना। मतलब शनि राहु के नक्षत्र में और राहु शनि के नक्षत्र में, ये योग बनता है परिवर्तन का। परिवर्तन योग मतलब 5 अक्टूबर से ही परिवर्तन लाना शुरू कर देगा शनि आपके साथ में। अब यहाँ पे कोई कहेगा, या मेरे पास में पहले भी आया ये चीज, एक कमेंट में मैंने देखी कि आपने कहा था कि जब तक शनि की 7.5 नहीं होती तब तक भूल जाओ। हाँ बिल्कुल, उस वक्त बोला था और आज भी बोलता हूं। आज भी मैं वही कह रहा हूं कि भूल जाओ कि बहुत बड़े बदलाव आएंगे, लेकिन छोटे तो आएंगे ना। बड़े बदलाव के लिए मैंने मना किया था कि बड़े बदलाव नहीं देंगे शनिदेव, लेकिन छोटे बदलाव देंगे। और जब कोई भी इंसान बहुत बड़ी परेशानियों से जूझता हुआ आता है ना, तो छोटी छोटी खुशियां भी उसको बहुत बड़ी लगती है। और मकर राशि बहुत बड़ी परेशानियों से जूझते हुए चले आ रहे हैं। पूरे 7 साल हो गए परेशान होते हुए। अब ये परेशान होते हुए जो समय हो गया ना, इसमें ये शनि का राहु की तरह परफॉर्म करना, राहु की तरह हो जाना शनि का, इस नक्षत्र में जाकर के आप पे थोड़े भी अच्छे प्रभाव आते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। तो यहाँ पे शनिदेव प्रभाव क्या लाएंगे, बात को लंबी नहीं करेंगे। शनिदेव दूसरे भाव में है, ठीक है। इतने समय आप लोगों ने क्या किया? जवान पे ताला लग गया, क्यों? शनि रोक देते हैं, रुकावट का कारक है ना शनि, रोकते हैं। धन अर्जित करना नहीं किया, रोक दिया। राहु की तरह हो रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। मतलब राहु क्या करता है? राहु चुप होता है क्या? राहु चुप नहीं होता। राहु शिकायतों की झड़ी लगा देता है। मतलब अब शनि बोलने पर मजबूर करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये, सहन नहीं करना, सहन नहीं करेंगे शनि। अब शनि अंदर ही अंदर आपको घुटने नहीं देंगे, जुबान पूरी खोल देंगे। और इतना जुबान खोल देंगे कि जो सत्यता है उसको तो सामने रखोगे ही रखोगे। तो मकर राशि वाले जातकों के 5 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक का समय ये बनता है। अब पैसों की बात करूं मैं, क्योंकि धन अर्जित करने का जो ये ना भाव, यही बनता है। अब राहु क्या है? राहु है आपके लिए तीसरे भाव में अभी बैठा हुआ। तीसरा भाव आप देखोगे तो तीसरे भाव से भी आपके रोजमर्रा की इनकम, रोज का पैसा देखा जाता है। रोज की जो भी चीजें आती है वो देखी जाती है, उसमें वृद्धियां शनि करवाएगा। और यहाँ पे धन अर्जित करने में वृद्धियां राहु करवाएगा। मतलब यहाँ पे शनि काम करेगा और यहाँ पे राहु काम करेगा। परिवर्तन कर लिया ना इन दोनों ने एक दूसरे के नक्षत्र में, इसलिए यहाँ पे धन अर्जित करने के योग शनि ग्रह कुछ हद तक बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कुटुंब से, परिवार से दूर जाने के भी योग कई मामलों में बनते हुए नजर आएंगे। ये चीजें क्लियर अपने को समझ में आती ही आती है। अब बात करते हैं, कोई भी ग्रह हो, कोई भी, सबके पास में दृष्टियां हैं। शनिदेव के पास में भी वैसे ही दृष्टियां।
शनि देव के पास में मात्र आप देखोगे ना, शनि देव के पास में केवल मात्र और मात्र शनिदेव के पास में ये दो दृष्टियां जो एडिशनल है। सातवीं तो सबके पास में कॉमन है, तीसरी दृष्टि और आठवीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके कहां चली जाती है? तीसरी दृष्टि आपके चली जाती है सुख भाव पे, और यहां पर शनि कैसे भी करके, क्योंकि राहु है ना, राहु भ्रमित करवाता है, वो सब चीजें बताए ना, विस्तार, बढ़ाई, कोई चीज को बढ़ा करके देना, एकदम से बड़ी एक्सपेंड करना, ये सब राहु का है। तो शनि यहाँ पे एक्सपेंड करवाएंगे राहु के जैसे नक्षत्र में, राहु के जैसे बन करके या राहु के नक्षत्र में जाकर के। तो यहाँ पर भौतिक सुखों को बढ़ाने का काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लगाएंगे, पैसा भी खर्च करवाएंगे। यहाँ पे देखो और भी चीजें बताऊंगा मैं, कनेक्ट हो रही है वो चीजें आपको कैसे फायदा करेगी। अब कोई कहेगा कि भाई पैसा ही नहीं है तो क्या इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, करेक्ट कैसे होता है वो समझना। तो यहाँ पर पहले जो चीज आ गई वो बता देता हूं। तो यहाँ पे भौतिक सुखों में खर्च करवाने के योग बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स पे, गहनों पे, आपकी गाड़ी पे खर्च करवाने के योग बनते हैं। मान सम्मान दिलाएंगे, पूरे इतने समय में आपने अपना मान सम्मान नहीं देखा होगा, तो यह शनि इस समय में राहु के जैसे होकर के सम्मान भी दिलवाएंगे। चाहे वो पीठ पीछे कितनी गाली निकाले, सामने तो कोई बेइज्जती नहीं करेगा, सामने सम्मान होगा ही होगा। यहाँ पे एक तो ये यहाँ पे बन रहा है। अब यहां से ही आप देखोगे तो यहां से सातवीं दृष्टि चली जाती है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि वक्र अवस्था और सद्दिशा नक्षत्र में सीधी सी समझ में आती है कि सोचना नहीं, चिंताओं का समय निकल गया। यहाँ पे सीधा सा यही समझ में आता है, क्योंकि सद्दिशा में तब जब तक 26 दिसंबर तक तो ये यही पे है। तो यहाँ पे सोचोगे आप, चिंता नहीं करोगे, चिंतन करोगे, तो वो भी बनती है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक अवसाद के शिकार हैं, उनके लिए यह समय काफी हद तक अच्छा या ठीक जाने वाला है। अब बात करो जिन लोगों के प्रोफेशन इसमें, जिन लोगों के भी प्रोफेशन है ना रिसर्च से जुड़ा है, रिसर्च करते हैं, कोई भी काम हो जिसमें आपको बैठ करके रिसर्च करना पड़े, उन लोगों के लिए भी यह काफी हद तक फायदेमंद समय होगा। नई नई रिसर्च जुड़ती चली जाएगी। यहाँ पे एक ये भी हो जाता है। अब यहां से आप बढ़ते चलो 10वीं दृष्टि पे। 10वीं दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट, 10वीं दृष्टि अभी के समय में चल रही है आपके लिए। क्यों 10वीं दृष्टि? क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि, और बृहस्पति ग्रह जो यहाँ बैठे हैं वृषभ राशि में, इसकी भी दृष्टि है। लाभ भाव है, वहां से लाभ निकालना है। तो यहाँ पर मे भी पॉसिबल है कि बृहस्पति आपका फेवर ना कर पाए, लेकिन शनि और राहु दोनों ही ग्रह फेवर करेंगे आपको यहाँ पे, और दोनों ही ग्रह स्थिरता और लाभ दिलवाएंगे। यहाँ पे स्थिरता भी दिलवाएंगे और लाभ भी दिलवाते नजर आएंगे। और अगर लाभ हो रहा है तो धन भी मिलेगा, धन मिलेगा तो बचत भी होगी, और बचत होगी तो यहाँ पे खर्च भी करवाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के कनेक्टेड है चीजें सारी की सारी, और इसके योग बहुत बहुत प्रबल बने हुए हैं। बहुत ज्यादा विस्तार के साथ नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो बनता ही है। वीडियो कहीं अच्छा लगा क्योंकि मैंने हर एक एंगल से इसमें देख करके आपको बताया और बहुत बारीकी से देखा गया है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल।